ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में आप सभी का स्वागत है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय। आपने इससे पहले का अध्याय सुन लिया होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार अधिमास ने रोते हुए बड़े खिन्न मन से अपने मन की सारी व्यथा भगवान से कही थी। अधिमास ने भगवान श्री हरि से बड़े दुखी मन से कहा कि सभी मासों ने अधिमास को मलमास कहकर बड़ा निरादर किया है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों से भी उसे वंचित कर दिया है। तब भगवान ने जो भी कुछ अधिमास से कहा उसका वृतांत आप आज सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के पूछने पर नारायण भगवान अधिमास से जुड़ी हुई कथाएं सुना रहे हैं। अधिमास के बारे में जानकर देव ऋषि नारद जी बोले, हे नारायण भगवान, हे महाभाग, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों में पड़े हुए अधिमास से फिर क्या कहा, ये भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, तुम सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछ रहे हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़देव मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मूर्छित अधिमास उठकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, हे विभो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बस मरना है। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण में आए कि आज आप कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश श्री हरि इस प्रकार कहने लगे, उठो उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में कोई उपाय निश्चित करके फिर से अधिमास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वन माला से विभूषित, उत्तम रत्नाभूषण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित, सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभ मणि से विभूषित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले कुंडल से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच, सबके आधार, पर से भी परे, निष्प्रभ, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्व शक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीर, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों ही चलते हैं, जहां श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को चले गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व के कारण थी, तथा उन स्वेच्छा में विभु की ही ये अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित हैं। हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, लेकिन जो श्री विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है।
ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। श्री लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बसते हुए नुपुर और करधनी धारण किए हुए हैं। सब लक्ष्मी जी के समान ही रूपवती हैं। गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर जी के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक, निराकार और पर से भी परे उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उसी ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए मंद मंद हंसी से युक्त, पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़े चमचमाते किरीट और कुंडल को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्र की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के भी मंगल, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, गुण रहित, नित्य शरीर आदि पुरुष, अव्यक्त अनेकों जिनके नाम हैं, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप श्री विष्णु अधिमास को लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंच गए। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि बड़ी उत्कंठा से बोले और नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो अंत में बस इतना ही कहूंगी कि प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।